डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम सेट का डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। सेट होता क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, सेट हमारे पास वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है ना, यानी कि डिस्टिंक्ट से मुराद यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट वर्ड है इससे मुराद क्या है? चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चीज़ें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 7th क्लास के तलबा का सेट, ठीक है ना, 7th क्लास के तलबा का सेट, अगर 7th क्लास के इसमें क्या बैठेंगे? सारे 7th क्लास के स्टूडेंट बैठेंगे 7th क्लास में ना। अगर कोई 8th वाला स्टूडेंट इसमें आकर बैठ जाए, ठीक है ना, 8th का कोई एक स्टूडेंट आकर 7th क्लास में बैठ जाए, ठीक है ना, तब हम क्या होगा? ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 7th क्लास के तलबा का सेट कंसीडर कर रहे हैं। सेट कंसीडर करने किसको? 7th क्लास के स्टूडेंट्स को। अगर 8th वाला उसमें बैठेगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये होती है सेट, यानी कि चीज़ों का एक जैसे सेम होना ज़रूरी है सेट में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 7th क्लास के 6th क्लास के, चलो 6th क्लास के तलबा का बुक्स का सेट, 6th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सेट, ठीक है ना, तो 6th क्लास के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। अगर उसमें मैं क्या करूँ? केमिस्ट्री लाऊँ, ठीक है ना, केमिस्ट्री, ठीक है ना, या फिज़िक्स, ठीक है, केमिस्ट्री या फिज़िक्स रख दूं तो वो सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई। क्योंकि 6th क्लास में केमिस्ट्री नहीं होता, फिज़िक्स नहीं होता, तो ये सेट नहीं होगा 7th क्लास के सब्जेक्ट्स के हवाले से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि केमिस्ट्री उसमें नहीं होता, ठीक है, या फिज़िक्स उसमें नहीं होता, बायो नहीं होता, ठीक है ना। हाँ होते हैं, वो सेक्शन तो होते हैं, लेकिन सेट के हिसाब से अगर देखोगे तो वो नहीं है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सेट के जो ऑब्जेक्ट से वो नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, या कोई और चीज़ डिफाइन हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि मैं 7th क्लास के तलबा का सेट ले रहा हूँ ना, इसमें जो 7th क्लास का कोई स्टूडेंट है, असलम है, एक अकबर है, ठीक है ना, अकबर है, मिसाल के तौर पर जावेद है, ठीक है ना, असलम है, तो ये क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। हर स्टूडेंट, असलम भी एक एलिमेंट होगा, अकबर भी एक एलिमेंट होगा, जावेद भी एक एलिमेंट होगा, असलम भी क्या होगा? एक एलिमेंट होगा, तो ये एलिमेंट कहलाएंगे सेट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये सेट है। सेट को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, इसलिए इसको क्या किया है? कैपिटल ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेट को हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर ABC हो तो हम ABC हो, XYZ हो, उसको हम स्मॉल से लिखते हैं और डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। तो इसके एलिमेंट क्या है? 1 एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। पहला जो सेट इसका टाइप आता है वो क्या है? हमारे पास इम्पिटी सेट आता है। इम्पिटी सेट इसको कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पिटी सेट कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 4 और 3 के दरमियान कोई नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर बताएं, 4 और 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता, तो ये क्या होगा? मेरे पास इम्पिटी सेट होगा, क्योंकि खाली सेट होगा। इम्पिटी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, इधर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, या इस तरह डिनोट भी कर सकते हैं। ये भी हमारे पास खाली सेट है, और 5 भी क्या है? इम्पिटी सेट है, इनके खाली सेट, नल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है? एक्स सच दैट एक्स, ये है एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटे क्या? नेचुरल नंबर, 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये क्या है? इसका खाली सेट है, ठीक है ना, क्या है? खाली सेट है। तो ये हो गया इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा टाइप, ठीक है ना। दूसरा टाइप इसका देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है? सिंगलेटन है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यानी कि सिंगल है, ठीक है ना। A set that contains only one element, ऐसा सेट, ठीक है ना, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट कहते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? ए सेट है, ठीक है ना, इसका एलिमेंट क्या है? 5 है, इसका एलिमेंट कितना है? 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या है?
हमारे पास सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को देख लेते हैं, ठीक है। अ सेट दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसकी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि उसके एलिमेंट्स की तादाद को हम गिन सकें, हिसाब कर सकें वो कितने हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, एग्जांपल में है ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है ना, सी डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ सेट जब अल्फ़ाबेट्स हो तो उनको हम किस में लिख सकते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। देखो ए को स्मॉल में लिखा है, बी को स्मॉल में लिखा है, सी को स्मॉल में लिखा है, डी को स्मॉल में लिखा है, जबकि सेट को ज़ाहिर हम कैपिटल से करते हैं, जैसे इस तरह ए से किया है, ठीक है ना। अभी देखें फाइनाइट और इनफाइनाइट में पढ़ रहे हैं ना, तो फाइनाइट में देखते हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट है, ये सेट हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसके एलिमेंट कितने हैं, 4 है, ठीक है ना, 4 है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद हमें मालूम हो या जिनको हम गिन सकें कि इसके इतने एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथा हमारे पास आता है। चौथा क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट, ठीक है ना, अ सेट दैट इज इन्फिनाइटली मैनी एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स की तादाद को हम गिन ना सकें, हम हिसाब ना कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल की तरफ, ये एग्जांपल है ए सेट, ठीक है ना, इसके एलिमेंट कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, चलता जाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम ये हिसाब नहीं लगा सकते इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनफिनाइट तक जाता है। इसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद को हम काउंट ना कर सकें, जिनको हम गिन ना सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। पांचवा हमारे पास आता है इक्वल सेट। पांचवा हमारे पास क्या आता है, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रू सेट्स, इसमें 2 सेट होते हैं, एक सेट होता है ए और दूसरा क्या होता है हमारे पास, बी, ठीक है। लेट करें, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है। आर इक्वल, ए और बी सेट उस वक्त इक्वल होंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, जब उनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट है। अभी देखें एग्जांपल में ए सेट है हमारे पास, ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, बी के एलिमेंट क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इसके इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी के एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम हो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट के बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल लेट कर लिया, हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। एक सेट ए है और एक क्या है, सेट बी है। ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, बी के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो ए के सारे एलिमेंट 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इधर मौजूद है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। और पढ़ते किस तरह, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हो गए हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ हम चलते हैं कि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, अ सबसेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, ऐसा सबसेट जो ओरिजिनल सेट के इक्वल नहीं है, ऐसा सबसेट जो ओरिजिनल सेट के इक्वल
नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है ना, सॉरी, ये सेट हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, सेट ए है, और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है ना। एक एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, इसकी क्या है 1 2 3, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है 3, ठीक है ना, 3 इधर नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओवरलैपिंग सेट। इसका 10वां जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट हमारे पास क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, सॉरी, अच्छा, ओवरलैपिंग सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेट्स दैट हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। यहाँ पर देखें, ये सेट हमारे पास ए है, ठीक है ना, सेट ए हमारे पास क्या है, ए सेट है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, ठीक है ना, एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5, ठीक है ना। अभी मैं इनको मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 एलिमेंट है ना, 1, मैं इधर राइट कर रहा हूँ, सॉरी 3 है, 3 एलिमेंट इसका क्या है 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो ऐसा सेट, 2 सेट हो हमारे पास, ठीक है ना, जिसका कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों सेटों में मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये सेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 11 पार्ट है। 11 में हमारे पास क्या है, पावर सेट, ठीक है ना, क्या है, पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, यानी कि हमारे पास एक सेट होता है, उसके तमाम सबसेट हम निकालें, सारे सबसेट निकालें, उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, ठीक है ना, पावर सेट कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल हमें दिया गया है, एग्जांपल में क्या है, ए सेट हमारे पास ए है, ठीक है ना, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, ए सेट हमारे पास क्या है 1 2 है, ठीक है ना, 1 2 है। तो 1 2 के सबसेट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना, इसका पहला सबसेट निकालेंगे तो खाली सेट आएगा, ठीक है ना, एम्प्टी आएगा। खाली सेट और सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर 1 को लिखेंगे, इसका सबसेट हो गया, इधर मौजूद है। फिर 2 को लिखेंगे, 2 भी इधर मौजूद है। फिर 1 और 2 भी इधर मौजूद है। तो इसके सारे हमने सबसेट निकाले, तो इसके क्या हो गए, पावर सेट हो गए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर बी हो तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ बी, अगर सी हो तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ सी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास सेट्स और उसकी टाइप्स।